फिक्र न कर, मैंने थारे पे पूरा विश्वास है कि तारे रहते इस घर के टूटने की नौबत ही ना होगी। पर पहल तो तन्ने ही करनी पड़ेगी बेटा, तन्ने इस रिश्ते ने संभालना होगा। तन्ने ही अपने पति को अपने से दूर जाने से रोकना होगा। पर हाँ, थारी मदद करने के वास्ते हमारी सेना जो है वो 24 घंटे तैनात है। क्यों सिपाही? जी हुकुम। बस बस बस, मेरी रसोई में इतना शोर क्यों मच रहा है? भंडारे के मालपुए और कचौरी बट रहे हैं क्या यहाँ पे, जो सब लोग रसोई में आ गए? वो खाना बना रही है ना, उसे तंग मत करो। चलो रसोई से बाहर निकलो, चलो चलो। देखा अपनी मासा का रौब देखा। ये क्या बाल बना रखे हैं? हाँ, तुम्हें पता है कि इसके हुक्म के बगैर इस घर का एक पत्ता भी क्यों ना हिले? क्योंकि वो इस घर की है सबसे बड़ी बॉस। तेल नहीं लगाया? चलो बाहर चलो, मैं तेल लगाती हूँ। चलो चलो। क्योंकि मासा का कहना मतलब पत्थर की लकीर। वो हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। और किसी में मजाल ना है कि उसका कहना टाल देगा। क्यों? क्योंकि वो है इस घर की सबसे बड़ी बॉस। बात आई समझ में? आप क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ? सारी बातें रसोई में ही करनी है, बाहर जब जाएंगे तब कर लीजिएगा। चलिए। यस बॉस। तुम खाना बनाओ। हाँ। बोले पापा सा क्या बोल के गए? समझ गई। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और जो ना समझे वो ना समझे। और मैं तो 65% वाली अव्वल बुलबुल हूं ना। अब देखना थानेदार साहब, आपकी बुलबुल आपको कहीं नहीं जाने देगी। इसे संभाल कर रखिए और इसे भी बांध दीजिए इसे। लाइट को क्या हो गया अचानक से? बोला जी जरा चेक करो। अभी करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक बार लाइट वापस आती है तो फिर ये बाकी का काम खत्म कर लेंगे। अरे इस संध्या के समय घर की लाइट क्यों बंद कर रखी है? चलो जाओ अपने अपने कमरे में, हमारे को भी काम है। अभी आई है। पापा बात सुनो प्लीज। एक दरख्वास्त थी आपसे, बुलबुल के इन सब बचपनों में प्लीज उसकी मदद करना है, उसका साथ देना बंद कर दीजिए। इस घर में हमारी सुनी ही कौन है? मैंने थारे से कही थी तू दिल्ली न जा, तू रुका, तू जा रहा है, तो फिर तू कैसे उम्मीद रख सके कि थारी बीनड़ी हमारी बात मान लेगी? दोनों के आपस के बीच का मामला, आपस में निपटाओ। अब पता नहीं कौन सी नई खुराफात खेलने वाली हो तुम बुलबुल। कम इन। अब कमिश्नर साहब की मैडम साहब, आप चिंता मत करिए, मैंने आपका सारा सामान बांध दिया और आपकी टिकट भी बुक कर दी। अब आप अपने मायके जा सकते हैं। बुलबुल तुम भी यहीं हो? क्या रहा है, कोई समझाएगा मुझे? अब मैं आपको क्या क्या समझाऊं कमिश्नर साहब? यहाँ जो हो रहा है वो समझाओ, या एक औरत के दिल का हाल, उनके जज्बात समझाओ। आप तो कुछ भी समझने को तैयार ना है। मैंने कब तुम्हारी फीलिंग नहीं समझी, बताओ मुझे। देखिए कमिश्नर साहब, मैडम साहब से आपकी वजह से गुस्सा ना है, हमारी वजह से गुस्सा है। तुम्हारी वजह से? हाँ, आपको पता है
मारे और थानेदार साहब के ब्याह को अभी 1 बरस भी ना हुआ। हमारा पहला सावन आने वाला था, लेकिन अब ये सावन बिना साजन के सूखा सावन होगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं। लेकिन हमारे साथ हो रहा है, सिर्फ कमिश्नर साहब की वजह से। आपको पता है मैंने अपने साजन के लिए पूरे 16 सोमवार का व्रत रखा, आपने भी रखा होगा ना? हाँ, और आपको पता है उसके साथ साथ मैंने इतनी पूजा पाठ के हर भगवान के सामने जाके मनोहर के, तब जाके मारे को इतना फूटरा पति मिला और आपको कमिश्नर साहब मिला। लेकिन क्या फायदा हुआ? आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अब मैं श्रृंगार करके, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के उनके फोटो के साथ मैं झूला झूलूं? ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? आपको पता है मेरा सपना था कि मैं और हमारे थानेदार से बरसात में एक ही छाते के नीचे गरम गरम भुट्टे पे नमक, मिर्ची और नींबू डाल के एक साथ खाए। आपने खाए होंगे ना? हाँ 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 हाँ, मैं भी बस खाने ही वाली थी जैसे हमारे सपनों पे मीठी मीठी 2 बरसात की बूंदें गिरने वाली थी, उससे पहले बिन मौसम की बाढ़ ले आए आपके पति। अब आप ही सोचिए, अब चाय पकोड़े वो भी हमारे को अकेले ही खाने पड़ेंगे। आपको पता है मैंने सोचा था कि मैं और हमारे थानेदार साहब मोर मोरनी की तरह साथ में घूमर डालेंगे। आपने भी डाले होंगे ना? नहीं। नहीं डाल? अब ठीक है, आपने नहीं डाले थे, लेकिन मारे को डालने थे, हमारा सपना था। लेकिन अब सब कुछ मारे को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने हमारे थानेदार साहब का तबादला करा दिया, वो भी इतनी दूर दिल्ली में। अब सोचिए मैं कैसे रहूंगी। आपको पता है वो क्यों जा रहे? क्योंकि वो हमारे से दूसरा गुस्सा है। लेकिन आप ही बताइए, कौन से पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनमें लड़ाई ना होती? अब आप दोनों के बीच में भी तो होती होगी ना? होती ही होगी, क्यों नहीं होती होगी? सब में होती है। लेकिन क्या आप भी ऐसे मुंह फुलाकर अपना तबादला करा लेते? देखिए कमिश्नर साहब, आप हमारे बाबा साहब जैसे, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसी नाइंसाफी होने देंगे? थानेदार साहब का तबादला रोक दीजिए। बुलबुल बिल्कुल ठीक कह रही है। कितनी प्यारी, कितनी मासूम बच्ची है, और आप इसका दिल तोड़ेंगे? लेकिन मैं नितिन, ठीक है, अगर यही बात है तो फिर किसी का दिल नहीं टूटेगा। एसीपी वीर का दिल्ली ट्रांसफर कैंसिल। ओले, थैंक यू 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 थैंक यू। अच्छा थैंक यू मैडम साहब, बुलबुल स्पेशल थैंक यू। अब मैं काम करती हूँ, मैं जल्दी से मंदिर चली जाती हूँ। आपको पता है मैंने ना खाटू श्याम जी को प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा काम बन गया ना तो मैं पूरे 150 रुपए के मालपुए चढ़ाऊंगी। तो मैं जाती हूँ, नमस्ते। थैंक यू। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप अपना फैसला बदलने वाले? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीटिंग कद्दू ईटिंग है। आप उन्हें बोलिए ना। नितिन, बुलबुल, मैं वीर का ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने बाबा साहब का ओहदा दिया ना तुमने मुझे, तो फिर हक भी बनाए रखना होगा तुम्हें। अरे हमने हमारे को डरा ही दिया था। बिल्कुल। आप, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप अपनी बेटी को 150 रुपए दे दीजिए मालपुए लाने के लिए। ले लो। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मैं चलती हूँ। आप भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, जन्नत लगे। बाय बाय बाय। वैसे तो हर वक्त इधर उधर फुदकती रहती है, इस कमरे में उस कमरे में इधर उधर। अब पता नहीं कहाँ गायब है। अभी भी अपने नाक पे किससे चढ़ाई घूम रहे, जरूर मारे को ही ढूंढ रहे होंगे। अब अले थानेदार साहब, अभी तक आपने सारे कपड़े नहीं बांधे, मैं आपकी मदद कर दूं? अच्छी आंटी साहब, अपनी वजन क्यों बढ़ा रही हो? अब दोबारा भी मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। ओले, आप ये क्यों लेके जा रहे? ये ले जाइए अपने साथ। और क्या था? बुलबुल तो मुझसे भी ज्यादा उतावली हो रही है, पैकिंग करवाने में भी और मुझे यहाँ से दूर भेजने के लिए भी।
अब ये टॉर्च फूफा सा भी लेके जाइए। अगर बिजली बुआ सा सैर सपाटे करने चली गई तो आपको तो ये बहुत काम आएंगे। अरे बोले थानेदार साहब, सिर्फ इतने से कपड़े? मिशन तो इतना लंबा चलने वाला है ना, इतने से कपड़ों में क्या होगा? मैं और कपड़े लेकर आती हूँ, पूरी अलमारी ले आती हूँ। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा अंजाम। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई। वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी। गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया। हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी क्यों घड़ा है ढीठ सजन जी। लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार ओ जी रे हिबड़ो गावे हर सांस में जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार बालम जी मारो। क्या कर रही हो तुम? मैं और ये कौन सा नया खेल है तुम्हारा? मैं कौन सा नया खेल खेलूंगी थानेदार साहब? मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी कपड़े बांधने में। देखिए अभी भी कितना सारा सामान पड़ा है। तुम एक कदम भी चलती हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ने वाली हो। खेल तो तुम खेल रही हो, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? खिचड़ी? हमारे दिमाग में कोई खिचड़ी ना पकड़ी, वो तो दोपहर के खाने में बन रही है बाजरे की खिचड़ी। मैं तो बस आपकी मदद कर रही हूँ, दिल्ली जाने में जो जो सामान चाहिए बस उसमें। बोलिए ना थानेदार साहब, मैं कुछ गलत कर रही थी? तुम्हारी इस मासूम शक्ल, बड़ी बड़ी आंखों और इस भोले चेहरे का जादू अब मुझ पर नहीं चलने वाला। मैं नहीं आने वाला तुम्हारी बातों में। दूर रहो मुझसे। थानेदार साहब, अब हमारे को ताड़ रहे हैं। हाँ, अब दिल्ली में मारे जैसी मासूम चेहरे वाली प्यारी प्यारी आपको मारे जैसे चेहरे कहाँ देखने मिलेंगे? ताड़िए ताड़िए, जी भर के ताड़िए ताड़िए। अब थानेदार साहब, आपको पता है हमारे यहाँ पत्नी अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही रहती, और खास कर जब बात उसके पति के उसको छोड़कर जाने की, तो वो रूठना मनाना रोना गाना भगवान जी से तक लड़ाई कर लेती है। हर वो पैतरा अपनाती है जिससे उसका पति उससे दूर ना हो।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कुछ ना है। मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। मैंने सोचा सामान बांधते बांधते थोड़ा ज्ञान दे दूं आपको, बस। क्या हो रहा है? अरे खुशी का मौका है, खबर बाद में बताता हूँ। किस बात की खुशी? अरे खुशी का, अरे मुंह तो मीठा कर ले। ले चिंगी ले तू। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? डांस करो, डांस करो। मैंने कुछ ना किया, मैं तो आपके साथ ही थी ना कमरे में। मिस्टर साहब को। सर जय हिंद। जैन भी, आई नो तुम्हें दिल्ली जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। सर आप नहीं जा रहे हो? अरे कहा था आप नहीं जा रहे हो? जी एक सेकंड सर, लेकिन वो मिशन। वीर, मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम अजमेर में ही रहोगे। दैट्स फाइनल, नो मोर क्वेश्चंस। पर सर वो दिल्ली जाना तो जरूरी। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है वीर, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ वक्त बिताना चाहिए। ऐसे उससे रूठ कर ट्रांसफर के लिए कौन रिक्वेस्ट करता है? अटैची आंटी सा, मैंने आपसे कहा था ना, जी सर। ज्यादा भारी मत हो, आपको सीधा अलमारी में ही जाना है। ओके सर। जय हिंद। क्या किया तुमने? मैंने अटैची आंटी सा को खाली किया और पौधों में पानी दिया और साबुन की तुम मेरे पीछे से कमिश्नर साहब से मिलने गई थी? हाँ गई थी। हाँ, झगड़ा करके रूठना और ऐसे सामान बांध करके घर छोड़ के जाने की धमकी देना, ये सब सिर्फ हम पत्नियों का हक होता है। और पति लोग ये आइडिया हमसे नहीं चुरा सकते। और हाँ, जब ऐसी नाइंसाफी होगी ना, तब तक बुलबुल अपना 65% वाला दिमाग दौड़ाएगी और तब तक वो ऐसे ही करेगी। और आप भी ये बात याद रखिए कि आप अगर अजमेर के एसीपी वीर प्रताप सिंह है ना, तो मैं भी अपने थानेदार सा की पत्नी, ठीक है? You are impossible. I know. चिन्ह लग गया